फरार इंडियन बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के विरुद्ध जांच शुरू। एलडीएम समेत बैंक के अधिकारियों ने शुरू की छानबीन। जरवल कस्बा के फरार इंडियन बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के विरुद्ध बैंक अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी गई है। जांच टीम ने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। एक सप्ताह पूर्व जरवल कस्बा के इंडियन बैंक ग्राहक सेवा केंद्र मोहल्ला चौक के संचालक अभिजीत गुप्ता ग्राहकों का काफी रुपए लेकर फरार हो गया। समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आए अधिकारियों ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है। एलडीएम अमित गौरव ने बताया कि इंटीग्रा कंपनी द्वारा संचालित इंडियन बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक अभिजीत गुप्ता के कार्यालय पर ताला लगा है। वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर शाखा प्रबंधक ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उप ग्राहक सेवा केंद्र को पहले ही बंद करा दिया गया था। प्रकरण की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राहक सेवा केंद्र एग्रीमेंट के तहत चलाए जाते हैं। इन सेंटरों पर ग्राहक 20,000 रुपये तक जमा और 10,000 रुपये तक की निकासी कर सकते हैं। इससे अधिक की धनराशि के जमा निकासी पर स्वचालित रोक है। ये जमा निकासी भी ग्राहकों के आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम या O0T0P0 प्रमाणीकरण पर आधारित है, जिसमें कोई भी मैनुअल हस्तक्षेप संभव नहीं है। प्राथमिक जांच के दौरान ये पता चला कि कुछ एक ग्राहकों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र संचालक अभिजीत गुप्ता के साथ व्यक्तिगत स्तर पर लेन देन किए गए हैं। अभी तक हुई जांच में अभिजीत गुप्ता द्वारा इंडियन बैंक के खाता धारकों की राशि को हड़पे जाने की कोई ठोस शिकायत साक्ष्य सहित प्राप्त नहीं हुई है। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है एवं जांच के निष्कर्ष में पाए गए पीड़ित ग्राहकों को उचित कार्यवाही करते हुए उनके हित को संरक्षित। इस संदर्भ में हम बैंक के कई वरिष्ठ कर्मचारी, जिसमें हमारे जनरल मैनेजर साहब और जोनल मैनेजर साहब, मंडलीय कार्यालय के चीफ मैनेजर, वरिष्ठ प्रबंधक और खुद मैं 2 बार जांच करने के लिए आया हूं। जितनी भी कंप्लेंट्स शिकायतें प्राप्त हुई थी शाखा में, उनका हम लोगों ने संज्ञान लिया। उन सब लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की, रिकॉर्ड्स चेक किए, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी भी जो है, चूँकि बैसी सेंटर बंद हो चुका है और उसमें जो है उन्होंने अपना मकान बेच दिया है, तो रजिस्टर्स वगैरह उनके पास हैं, तो ये अभी हम लोगों को मिल नहीं पाए हैं। उसके संबंध में इंटीग्रा कंपनी अपने स्तर से कार्यवाही कर रही है। लेकिन जो प्राथमिक जांच हुई है उसमें ये पाया गया कि ज़्यादातर 3-4 कंप्लेन ही प्राप्त हुए हैं। 3-4 कंप्लेन में 2-3 कंप्लेन जो है ऐसे है कि जिसमें जो वैलिड जमा का स्लिप होता है, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड होता है, वो नहीं पाया गया। और एक आध उसमें फर्जी कंप्लेंट भी मिले, जिसका कोई बेस नहीं था। उन्होंने सफिशिएंट एविडेंस नहीं दिया। बैंक की जमा पर्ची पे ऐसे ही बिना साइन के, बिना मोहर के जो है, या किसी में सिर्फ साइन है BC के, उसका 1-2 लोगों ने रिकॉर्ड किया, जो कि एडमिसिबल नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी जनता को जागरूक भी करना चाहता हूँ कि BC सेंटर पर सिर्फ 20,000 रुपये तक की ही जमा और 10,000 रुपये तक की ही निकासी की सुविधा है। ये मैं इंडियन बैंक के BC सेंटर की बात कर रहा हूँ, और वो भी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस के माध्यम से। मतलब उनका फिंगरप्रिंट जब तक लगेगा नहीं, तब तक वो ट्रांजैक्शन होगा नहीं। और उस ट्रांजैक्शन को जब भी वो होगा, तो उसमें एक कंप्यूटर से निकलती हुई एक छोटी सी प्रिंटिंग मशीन लगी जाती है, जिससे कंप्यूटर जनरेटेड रिसिप्ट निकलती है जमा या निकासी दोनों के संबंध में। वो मशीन में आवाज़ भी निकलता है, ताकि जो इलिटरेट लोग हैं, जो साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कम से कम आवाज़ से उस ट्रांजैक्शन के बारे में सुन लें। इतना 20,000 रुपये तक की जमा और 10,000 रुपये तक के निकासी इंडियन बैंक के BC जो हैं, इतना ही तक के लिए ऑथराइज हैं। इसके अधिक के लिए वो ऑथराइज नहीं है। इससे अधिक का ट्रांजैक्शन करना हो तो वो ब्रांच में आके करें। तो चूंकि इसमें, जैसे एक प्रताप गैस एजेंसी का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, उनका भी वक्तव्य सामने आया है। उन्होंने लिख के भी दिया है कि वो आपसी विश्वास के लिए ही, मैंने आपसी विश्वास के तहत उनको जो है वो ट्रांजैक्शन, वो पैसे उनको देते थे, और वो उसी पैसे का जो है उनका आपस का लेन देन था, वो बैंक में जमा नहीं था। तो इसी 3-4 शिकायतें ही प्राप्त हुई हैं। जबकि 10 तारीख से ही जो है, 10 मार्च से ही शाखा प्रबंधक ने प्रिकॉशनरी मेजर को लेते हुए उस पर जो है रोक लगा दी थी। ट्रांजैक्शंस पे उनका खाता फ्रीज कर दिया था और वहाँ नोटिस सस्ता कर दिया था कि जिनको भी अपनी आपत्ति दर्ज करानी हो वो अपना दर्ज करा सकते हैं।
तो इतने समय तक बीतने के बावजूद भी सिर्फ 3-4 शिकायतें मिली हैं, उसमें से भी एक आध फर्जी पाई गई हैं और एक आध का जो सबूत दिया जा रहा है वो एडमिसिबल नहीं है। और एक आध तो शिकायत बैंक के लिए है ही नहीं। उन्होंने, जैसे प्रताप गैस एजेंसी ने, उन्होंने जो है बैंक से कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने सिर्फ बैंक को जानकारी दी कि उनके साथ जो है ऐसा उन्होंने किया है, तो इसलिए अगर संभव हो तो उनके खाते पर रोक लगा दी जाए। तो फिर भी ये प्राथमिक जांच है, इसकी जांच अभी चल रही है। जो भी खातेधारक आएंगे जिनका पैसा वास्तव में बैंक के ट्रांजैक्शन के कारण गबन हुआ है, उसको हम लोग जो है प्रोसेस करेंगे और अगर उनकी दावा में सत्यता है तो उसको हम लोग करवाने का पूरा